गोकू ने फाइनली 18 की मदद से सुपर 17 को हरा ही दिया था, पर मुसीबत बस यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो गोकू और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल्स का, पर शैनरॉन की जगह आता है स्मोक शैनरॉन, और इसके आने से ही पूरी धरती हिलने लग गई थी, और इतनी ईवल की आज तक किसी ने भी महसूस नहीं करी थी। सब के सब डरे हुए थे, यहाँ तक कि गोकू भी। गोकू बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? तब पैन को लगता है कि शायद ये भी कोई ड्रैगन होगा, और क्या पता शैनरॉन वेकेशन पे गया हो, और वो बोलता है कि तुमने फाइनली मुझे आजाद कर ही दिया। बुल्मा बोलती है कि मुझे पता नहीं, पर क्यों मुझे ये बहुत ज्यादा ईवल लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस शैनरॉन कभी ऐसी बातें नहीं करता था। ट्रंक्स बोलता है कि मॉम प्लीज चुप हो जाओ, वरना कहीं वो नाराज ना हो जाए, हमें तो बस वैसे भी अपनी विश पूरी करवानी है, तो फिर चाहे वो फोर्थ शैनरॉन करे या फिर स्मोक शैनरॉन। तब स्मोक शैनरॉन बोलने लग जाता है कि पहली बार मैंने बाहर की हवा ली है, ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म ही हो गया। अब पैन का दिमाग खराब होने लग जाता है, और वो बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे और चुपचाप से हमारी विश पूरी करो, जैसे तुम शुरू से करते आए हो। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी बकवास सुने। पर ये शैनरॉन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सिगार पीने लग जाता है। अब पैन भी बोलती है कि अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है, क्या तुम पहले वाले ही शैनरॉन को भेज सकते हो? वो तो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा था। पर स्मोक शैनरॉन तो उसका मजाक उड़ा देता है। वो बोलता है कि मैं उसकी तरह तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगा। और तभी किंग काई गोकू से बोलते हैं कि ये वो शैनरॉन नहीं है। गोकू उनकी बात सुनता तो है, पर उसका ध्यान भटक जाता है जब स्मोक शैनरॉन फिर से हंसने लग जाता है, और वो अपने धुएं से उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करता है, और वो निगल जाता है सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स। बुल्मा बोलती है कि तुम तो बड़े ही बदतमीज हो, एक तो हमारी विश पूरी नहीं कर रहे, ऊपर से हमारी ड्रैगन बॉल भी खा गए। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ तमीज नहीं सिखाई? पर तभी उस स्मोक शैनरॉन के अंदर से निकलते हैं 7 शैडो ड्रैगन्स, और वो सभी ड्रैगन जाते हैं अपनी अलग अलग दिशाओं में, जैसे कि नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स जाया करते थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इधर हुआ क्या, ऐसे तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पर पैन नोटिस करती है कि आसमान कितना साफ हो चुका है, पहले से कई गुना ज्यादा। चीची और बाकी सबको तो लगता है कि ये चीज कितनी रोमांटिक है, पर गोकू समझ जाता है कि इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। वो बोलता है कि अर्थ का नेचर चेंज हो रहा है, और इस बात पे गोहान भी एग्री करता है। वो बोलता है कि इनकी की बहुत ही ज्यादा मैसिव और ईवल है। अब सभी के सब टेंशन में थे। तभी किंग काई फिर से गोकू से बात करते हैं, और किंग काई उसे बताने ही वाले होते हैं, तभी बीच में आ जाते हैं एल्डर काई, और वो तो उन पे बुरी तरह चिल्लाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनके कान के पर्दे तक फट गए थे। एल्डर काई बोलते हैं कि मैंने तुम्हें हर बार वार्न करा था, मैंने तुम्हें हर बार रोका था कि ड्रैगन बॉल्स का यूज ज्यादा मत करो। अब देखो इधर क्या हुआ, तुमने नेचर के साथ खेला, अब नेचर तुम्हारे साथ खेल रहा है। गोकू बोलता है कि हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, पर क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, क्योंकि आप तो हमारे कान के पर्दे ही फाड़ देंगे। पर एल्डर काई इस बार शांत नहीं रहने वाले थे, क्योंकि इस बार मामला हाथ से बाहर निकल चुका था। इतना टेंशन में तो एल्डर काई तब नहीं थे जब किड बू और बेबी आए थे, और वो बोलते हैं कि मैं शांत नहीं रहने वाला। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है? जो वो 7 शैडो ड्रैगन्स हैं, वो बस अर्थ को नहीं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ तुम्हारी वजह से। गोकू बोलता है तुम्हारा मतलब वो शैडो ड्रैगन्स? पर वो आए कैसे? हमने तो वैसे भी शैनरॉन को बुलाया था। तब एल्डर काई बताते हैं कि वो ड्रैगन बॉल के ओवर यूज की वजह से हुआ है। बुल्मा फिर से बोलती है कि आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे कान फटे जा रहे हैं। पर एल्डर काई उस पे और चिल्लाते हैं कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। और हम जानते हैं कि ये सच भी है, और शायद ड्रैगन बॉल सुपर में भी शैडो ड्रैगन्स आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बुल्मा किस टाइप्स की विश मांग रही है। इसने तो बेचारे ड्रैगन को मेकअप मैन बना के रख दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बुल्मा भी उस पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पूरी दुनिया में बस मैं ही नहीं हूँ जो ड्रैगन बॉल का यूज करती है। तब वो बोलते हैं कि हाँ, यूज तो सभी करते हैं, पर तुम वो हो जिसने ड्रैगन रेडार को बनाया, और तुम्हारी वजह से ड्रैगन बॉल ढूंढना बच्चों का खेल बन गया। तब बुल्मा बोलती है कि तुम छुपे कहाँ हो, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। तब ट्रंक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत दूर हैं अपने प्लेनेट पे, तो क्या आप दोनों ही शांत हो सकते हैं? तब एल्डर काई बोलते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, अगर मैं कर सकता तो मैं उधर आके तुम सबको एक अच्छा लेसन सिखाता, पर अफसोस शैडो ड्रैगन्स की इतनी मैसिव है कि मैं वहाँ पर आ ही नहीं पा रहा। तब कायोशिन बोलते हैं कि आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, हम इन पे बाद में भी गुस्सा कर सकते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि इनको आगे मैं समझा दूंगा, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। तब कायोशिन उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं कि जब हम ड्रैगन बॉल से कोई विश मांगते हैं तो उससे 2 टाइप की एनर्जीज निकलती है, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है नेगेटिव एनर्जी।
या फिर माइनस एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी से वो विश पूरी करता है और नेगेटिव एनर्जी वो ड्रैगन बॉल में स्टोर कर लेता है। ये नेगेटिव एनर्जी समय के साथ गायब हो जाती है, जिसे गायब होने में लगते हैं पूरे 100 साल। पर पिछले 30 सालों में हमने ड्रैगन बॉल का इतना यूज कर लिया कि नेगेटिव एनर्जी को डिसअपियर होने का टाइम मिला ही नहीं, और वो सारी एनर्जी ड्रैगन बॉल स्टोर करती रही, और वो तब तक स्टोर करती रही जब तक वो क्रैक नहीं हो गई। और ऐसा ही जन्म हुआ शैडो ड्रैगन्स का। तब मिस्टर पोपो बताते हैं कि मैंने भी कुछ ऐसा सुना था। दरअसल एक दूर कहीं गैलेक्सी में भी ड्रैगन बॉल्स थी, और लोगों ने उसका इतना यूज करा कि वो नेगेटिव एनर्जी से भर गई, और बस उनका प्लेनेट ही नहीं बल्कि उनकी पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय हो गई। पर जितना ड्रैगन बॉल का यूज हमने करा है वो काफी होगा पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब एल्डर काय बीच में बोलते हैं, ठीक ऐसा ही है, नेगेटिव एनर्जी 100 साल के बाद खत्म हो जाती है, और यही रीजन था कि विश मांगने के बाद ड्रैगन बॉल अलग अलग कोने में चली जाती है, ताकि लोगों को उसे ढूंढने में 100 साल लग जाए, और उन 100 सालों में वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर एक दिन एक बेवकूफ औरत ने डिसाइड करा कि वो ड्रैगन रेडार बनाएगी, जिससे हम बस एक दिन में ही पूरे ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकते